सो हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं थोड़ी कड़वी बात बोलने वाला हूँ। और कड़वी इसलिए क्योंकि हो सकता है आपके टीचर के अगेंस्ट जाए ये। कड़वी इसलिए कि हो सकता है कि आपकी जो प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस है, उसके अगेंस्ट जाए ये। लेकिन सच्चाई होगी। और कभी कोई सच्चाई अगर आपको कोई बताता है और आप अपने पैरामीटर पे उसको चेक करो, क्योंकि आप ऐसे तो हो नहीं कि कोई भी बात आप ऐसे ब्लाइंडली मान लोगे। डेफिनेटली एक अपना आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, थॉट है, आपके अपने आइडियाज़ हैं और आपका अपना इंटेलिजेंस है जो उसको मेजर करेगा अपने पैरामीटर पे, एंड देन ओनली you will accept the statement. So my statement is said that 90% teachers are not capable enough to produce good result. On an average, हो सकता है किसी कोचिंग में सारे टीचर बहुत अच्छे हों और हो सकता है किसी कोचिंग में एक भी टीचर बहुत अच्छे ना हो। ये होता है कि उस टीचर का ट्रैक क्या है, उस टीचर ने टॉपर प्रोड्यूस किए हैं कि नहीं किए हैं, उस टीचर से कितने बच्चे जो टॉप परफॉर्मर हैं पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। यहाँ भी बहुत सारे टीचर्स मिसलीड करते हैं बच्चों को। वो किसी ऐसे ग्रुप ऑफ कोचिंग में पढ़ाते हैं जहाँ पे से कोई टॉपर निकला हो तो अब कहीं भी जाएंगे बोलेंगे वो मेरा ही स्टूडेंट था, मेरा ही पढ़ाया हुआ था, जबकि ये रियलिटी में हो सकता है उस बैच में एक दिन कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने गए हों, वहाँ भी वो बच्चों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया हो। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। अननेसेसरी किसी भी क्वेश्चन को देख के बोल देंगे ये तो 2000 फलाने में आया था, जेई में आया था, एक्चुअल में वो नहीं आया होता है, बस ऐसे ही इंप्रेशन के लिए। और ऐसे टीचर ही बच्चों को बरगलाते हैं, ऐसे टीचर ही बच्चों को मिसलीड करते हैं और अक्सर वो बताने लगते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लो। और देखो वो 180 तो तुम्हारे आएंगे नहीं, तो एटलीस्ट इतना पढ़ लो कि 120 से 150 आ जाए, 150 आ जाए या 160 आ जाए। ये हमेशा मिसलीडिंग होता है, हमेशा डिस्करेजिंग होता है, हमेशा आप इसे कह सकते हो कि ये रियल सेंस ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। आप कट ऑफ को देख के प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आप कभी भी अपना एम अगर 600 नंबर, मान लीजिए आपके स्टेट में कट ऑफ 600 जाता है या ऑल इंडिया में आप चाहते हो कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में निकल जाओ, तो नेचुरली आपको मार्क्स लाने होंगे 620 15 या 15 के आसपास। अब इतना ही मार्क्स लेके अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो तो आई एम श्योर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने सही सुना। कभी भी हम कट ऑफ को सोच के प्रिपरेशन नहीं करते हैं। 720 नंबर का मार्क्स है और आप लोग पूरी तरह से इतना तो मानेंगे कि पूरे इंडिया में कम से कम 2-3 हजार बच्चे तो एब्सोल्यूट ब्रिलियंट होते हैं, बेटर देन टीचर्स होते हैं। दे आर इनबॉर्न जीनियस, दे हैव हाई लेवल ऑफ IQ एंड दे हैव शोन देयर कंसिस्टेंसी सिंस बिगिनिंग। कम से कम 2-3 हजार तो होते हैं यार। तो अगर आप 720 की प्रिपरेशन करके जाते हो एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू अचीव और स्कोर, तो हाउ कैन यू स्कोर 615 इफ यू आर टारगेटिंग 615? और ऐसे टीचर्स इस चीज को बताते हैं। आई एम रियली श्योर एंड रियली बिलीव दैट यू विल नॉट believe in these teachers, and yeah, you should respect if you are able to understand everything, you are able to solve the questions by the help of those teachers, it's okay, but please make your own opinion, plan for your own self. Don't think that just targeting cutoff will help you. It will not help you. You have to target at least 650 plus every time. And if you are not able to score those marks in your test, you should be worried. You should be rethink and you should be replan, and then go as per the new plan. Whenever the plan can be changed, if the plan A is not working, try for B. If B is not working, there are other alphabets also. So it's my suggestion to everyone. Always think by your own decision. Don't carried away by others thought. I hope you will do wonder. आपका अपना टैलेंट है। एंड इस बात पे बिल्कुल विश्वास मत करो कि कोई बहुत जीनियस होता है, आप बहुत एवरेज हो, आपका फंडामेंटल कमजोर था तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल होगा। एंड प्लीज इसी साल सिलेक्शन लो। ड्रॉप आगे करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।